वहां पे आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा खुद का तो है। हु विल बी हेल्प टू अचीव योर, गेम खेलना सीख गए, फैंटास्टिक। इट्स हु विल बी हेल्प टू अचीव योर गोल। कौन कर सकता है सर आपके गोल को अचीव करने के लिए? प्लानिंग। प्लानिंग। कुछ नया बोलो, गलत तो गलत। बोलो बोलो बोलो। वर्क, सेल्फ, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। हैबिट, प्रोसेस, सेल्फ, कौशिक भाई वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कैप्टन विल बी हेल्प, कैप्टन हेल्प कर सकता है। यस यस। सेल्फ, एसोसिएट्स, कौन हेल्प कर सकता है? योर टीम विल बी हेल्प टू अचीव योर गोल। ओनली 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 टीम। कौशिक भाई टीम में आ गए, आपके दोनों हाथ पैर टीम में आ गए। आप सोचो सुबह उठ रहे हो, आपके पैर बोलते मैं तो आज चलूंगा ही नहीं, कर ले जो करना है वो। हाथ बोले मैं तो आज हिलूंगा ही नहीं, आज मैं छुट्टी पर हूं, कर लोगे? घर का एक काम नहीं होगा। कौशिक भाई अगर आपको बोलते कि ठीक है तुम बकेट बेच दो, मैं तो इंस्टॉल करूंगा ही नहीं, मैं तो उसको आगे इंप्लीमेंट करूंगा ही नहीं, कैसे करोगे? तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन टीम फर्स्ट। कॉन्फिडेंस में लाना कैसे? लेट्स सी। अभी जरा ध्यान से सुनना, आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। स्टिक्स नहीं, आज नहीं, आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर सो क्या समझ में आया? टीम वर्क। ओके। हु इज कोच? ये जो सर हैं आपकी कंपनी में, ये कौन से कोच है? ये हु इज कोच इन योर कंपनी? कौशिक सर? नो, कौशिक सर नहीं। कंपनी itself a coach who will give you a platform to perform yourself, who give you process कि कौन सी प्रोसेस से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, who will teach you on every day, who will give you a material, who will give you a position, who will give you a everything, जो भी आपको चाहिए वो कंपनी आपको दे रही है। And who is अक्षय कुमार in your company? कौशिक सर। कौशिक सर क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे मैसेजेस को क्लियर कर रहे हैं। जो मैसेज वहां से आया उसको और ज्यादा एलिब्रेट कर रहे हैं कि इसको आपको ऐसे ही करना है, आपको ईंटें ले जानी है। उन्होंने क्या बोला? ईंटें ले जानी है, लेकिन लारी से नहीं, हाथों से ले जानी है। उन्होंने और बाइफिकेशन किया। व्हाई? बिकॉज ऑफ ही नोज द कंपनी वेरी वेल कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। आफ्टर दैट द टीम विल बी वर्किंग ऑन इट। उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। करते रहो करते रहो करते रहो। जनरल पब्लिक यही करती है, कंपनी भी यही कर रही है, लेकिन कंपनी ने अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया? आपको काम देने से पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी समझी। जो इनको 3 बार राउंड मारने के बाद समझ में आया ना कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं, वो आप सबने किया बचपन में, ठोकर खाई, सीखा और आगे बढ़े। क्योंकि आप लोग भी उसी जनरेशन से हो जिस जनरेशन से मैं हूं। तो हम लोगों ने गलती कर करके सीखा। हमारे पास ये सीखने का मौका नहीं था कि हमें कोई आके बताए कि तू ऐसे बात मत कर, ऐसे कर। हमें नहीं बताया कि तू ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसे पहन। हमें बताने वाला कोई नहीं था। हमने क्या किया? हमने खुद सीखा। हमने लोगों की टोंट झेली, हमने लोगों के एक्सप्रेशन झेले, उनकी बातें झेली। उसके बाद हमको आइडिया आया।
हमने पोजीशन को समझा और फिर आया। बट नाउ डेज द कंपनी, कोच एंड द सपोर्टर विल बी चेंज दैट माइंड कि क्यों हम वो 2 बार का टाइम वेस्ट करें। विल गिव द इंफॉर्मेशन कि आपको ईंट ले जानी है, थिंक अबाउट इट फर्स्ट कि कैसे ले जानी है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपके पास कितना पोटेंशियल है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन ईंटें ट्रांसफर करेगा। तो ये ट्रेनिंग सेगमेंट जो इन्होंने दी है, दैट इज द पॉइंट ऑफ द पॉइंट कि भाई वो जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू आर स्टार्ट टू थिंकिंग ऑन दैट कि कोई भी चीज अगर अपन कर रहे हैं तो उसको इजीली कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। क्योंकि जब 2-2 उठा के ले जा रहे थे तो बहुत सारी ईंटें टूट भी गई थी। क्यों? वो फेंकम फेंकी में गई, सबने अपने अपने हिसाब से किया। जब आप अपने अपने हिसाब से करते हो तो वो हिसाब सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम जब सब साथ में काम कर रहे हैं तो अगर इनका आगे बढ़ा तो मेरा भी बढ़ेगा। आज मैं इनको कहीं सपोर्ट आया हूं तो ये भी मुझे सपोर्ट करेंगे। आज अगर मैं इनको 2 लाख रुपए का दे रहा हूं तो ये मेरे को 50,000 का तो दे ही देंगे ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 लाख का मेरे से कन्विंस नहीं होंगे, 2 करोड़ का मेरे से कन्विंस नहीं होंगे, 20 करोड़ का मेरे से कन्विंस नहीं होंगे। आई नो दैट पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल मैं जानता हूं। लेकिन आपको जिस पे भरोसा है आप उनसे बात करो, उनसे ये चीज निकालो। दैट इज कॉल्ड इंटरनल पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। जब ये आप बोलना शुरू कर दोगे ना, कंपनी ऑटोमेटिकली आप पे भरोसा डबल करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में नहीं, आपने कंपनी के बारे में सोचा। और गोल अगर कंपनी का है और वही गोल अगर आपका भी है तो सिर्फ एक जन उस गोल को लेके नहीं दौड़ रहे, आप दोनों उस गोल को लेके दौड़ रहे हो। और जब कोई 2 चीज एक ही चीज को लेके दौड़ते हैं ना तो वो अचीव तो करते ही हैं लेकिन उससे भी आगे जाते हैं। रतन टाटा जी का एक बहुत ही अच्छा कोट है छोटा सा, वो ये है, इफ यू वांट टू रन फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू रन फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट रन टू लॉन्ग गो विद द टीम। जब तक आप अपनी टीम को अपने साथ नहीं लोगे तब तक आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ऑफ दिस कंप्लीटली ट्रेनिंग इज चैट जीपीटी। है ना, सबको पता है ना चैट जीपीटी क्या है। तो जो भी प्रॉब्लम है चैट जीपीटी पे डालो, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। ऐसा ही कुछ, राइट? कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये क्लाइंट का नाम है, इसने ये प्रॉब्लम डाला है, अब मैं इसको सॉल्व करूं, वो अपना आंसर दे देगा। आप क्या करोगे फिर उसके बाद? कॉपी पेस्ट करोगे प्रॉब्लम को या सॉल्यूशन को? क्या वो आपके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दे रहा है? वो आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दे रहा है, बट वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन वाला है या नहीं है? चैट जीपीटी मीन्स कम्युनिकेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन, जी मीन्स ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी, P means presentation and T means और बोलो yes, time management. If you are good in communication, आपका ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हो। आप 100 लोगों से मिलोगे, 200 लोगों से मिलोगे, उनकी पर्सनालिटी से बात करोगे, उसकी कैरेक्टर से बात करोगे, आपको जानने को मिलेगा, आपको पहचानने को मिलेगा। कम्युनिकेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर शिफ्टेड इनटू द ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी। जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी ना तो आपका प्रेजेंटेशन वाव होने लगेगा। टाइम लगेगा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में, लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी आपको कॉन्फिडेंस देता है। और जब आप कोई भी काम कॉन्फिडेंस से करते हो ना, उसका रिजल्ट 100% आता है। और उसकी शुरुआत होती है पर्सनालिटी से। देन लास्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। जब ये तीनों चीज कर ली ना तो आपका लॉकिंग एरिया जो है ना, वो लॉकिंग एरिया टाइम है, टाइम के ऊपर जस्ट 5 मिनट्स लॉकिंग एरिया है। टाइम मैनेजमेंट, आप यहां पे कब आए, कब उठे, कब बैठे, यू नो अबाउट दैट थिंग। मेरा तो 1 बजे था, 12:30 बजे मैं क्यों आया? दैट इज द पॉइंट। क्यों? बिकॉज ऑफ आई नो माई सेल्फ। मुझे अच्छा अगर परफॉर्म करना है तो मुझे वहां पे कब जाना पड़ेगा। आपको किसके लिए इंतजार करना है और किसको इंतजार करवाना है, दैट इज अप टू यू। लेकिन आप ना किसी के लिए इंतजार करवाओ, ना किसी के लिए इंतजार करो, आप ऑन टाइम पहुंचो, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बहुत पहले एक कहावत
लोग कहते थे कि अगर आप बड़े इंसान बनना चाहते हो तो लेट पहुंचना शुरू करो, क्योंकि बड़े इंसान हमेशा लेट आते हैं। फिर कई लोगों ने ये बोला कि आप टाइम से पहले पहुंचोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा उस एटमॉस्फेयर में मेल्ट होने के लिए। अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग फील्ड के हिसाब से। बट मैं कहता हूं ना लेट पहुंचो ना जल्दी, ऑन टाइम पहुंचो। जब आप ऑन टाइम पहुंचोगे, मैं 12:30 बजे इसलिए आया क्योंकि मैंने कमिट किया। अगर मैं कमिट नहीं करता, मैं 1 बजे ही नॉक करता। वाई? बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, आपने जो बोल दिया वो कंपनी ने मान लिया। कंपनी को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बन गई, ऐसा कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो गया कि भाई इसने अगर बोला तो गलत हो ही नहीं सकता। प्रोसेस चेंज कर दो, इसने जो बोल दिया यही प्रोसेस से आप लोग सब काम करेंगे। डजंट मैटर आप कौन सी पोजीशन पर हो। रतन टाटा जी अपने है ना पहाड़ी वाले इलाके में एक उनकी फैक्ट्री थी, वहां पे वो गए और बाय चांस जाना नहीं था वहां पे, बट किसी कार में प्रॉब्लम आने की वजह से उनको वहां रुकना पड़ा। तो उन्होंने कहा रिसेंटली पास में अपनी एक फैक्ट्री है, वहां पे अपन चले जाते हैं। वहां जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कंपनी को कुछ बताया नहीं। दे आर रीचिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म और वहां पे जाके हॉर्न बजाने लगे। वॉचमैन ने बोला कि आपके पास कार्ड है या आपके पास अपॉइंटमेंट कुछ है, तो जस्ट गिव मी और चले जाइए अंदर। बोले नहीं, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं जानता। जो असिस्टेंट था वो उतरा, तुझे पता है ये कौन है, क्या है क्या नहीं, तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरा घर बार लुट जाएगा, ये वो फलाना देखना, जो भी डराने की। भाई आप कुछ भी हो, कोई भी नेता हो, मेरे को ये गाड़ी का परमिशन नहीं है तो मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। दैट इज फेयर। फिर उन्होंने वाया फोन किया कि भाई सर आए हुए हैं, वहां पे पहुंचे हुए, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अंदर से मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया, जिससे परमिशन लेनी थी वो दौड़ता हुआ बाहर आया। वो उसके साथ वाले सारे मैनेजर बट ऑब्वियस है, कंपनी का मालिक है भाई, उसके लिए तो कोई भी आएगा। तो जैसे ही वो पहुंचे अंदर, उसको डांट दिया, बोले तू कैसे रोक लिया, तुझे पता नहीं है क्या नहीं है, तो नॉलेज नहीं है। भाई नहीं है नॉलेज, उसको जो काम की नॉलेज थी, उसने उस जगह पे वो काम कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली उसने वो रूल्स फॉलो किए, कंपनी के रूल्स है। तो वो डर गया वहां पे, बोले ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां से सर को अंदर ले गए। अंदर जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद उसको बुलाया कि चलो तुम्हारे सर बुला रहे, अब तुम्हारी नौकरी तो गई। क्योंकि होता है ना कि मैसेज पास ऑन करने वाले। हमने बोला तुमने चटनी खाई ना, मैंने सिंगदाने वाली चटनी खाई। हाँ, मैंने पुदीने वाली चटनी खाई, उसमें सिंगदाना भी था। तो वो मैसेज पास ऑन होते होते तो मसाले बदल जाते हैं। तो वैसे ही इसका भी हालत कर दिया उसको, सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो बोले तुम घबराओ मत, तुमने वही किया जो तुम्हारा काम था। एंड उस दिन के बाद से लेके वो फॉर्मेट उस कंपनी ने, इंडिया की हर कंपनी में रूल्स चालू हो गए। जिसका जो काम है वो वही करेगा, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। इफ यू हैव अ डिटेल देन यू कैन डू इट। सो प्रोसेस एक बार अगर आप अपनी इंप्रेशन ऐसी क्रिएट कर दोगे ना, तो वो जिंदगी भर, रतन टाटा को उनका नाम याद है, वो कौन सी फैक्ट्री में, ये एक स्टोरी बन गई। आप समझो किसने बनाई? उस वॉचमैन ने, जो कुछ नहीं है, 8-10 हजार सैलरी होगी मैक्सिमम उसकी। उसने ये अगर स्टोरी बनाई है तो उसकी इंपैक्ट कैसा हुआ होगा। तो पोजीशन डजंट मैटर, आपकी नीयत मैटर करती है। और दिस इज द लास्ट सेगमेंट, तो रिमेंबर रखना चैट जीपीटी को। एंड लास्ट जाते जाते मैं आपको एक चीज बताता हूं। दिस इज माय, अगर आपको कभी भी कनेक्ट करना है फॉर द एनीथिंग एल्स, यू कैन कनेक्ट मी। दिस इज माय सोशल मीडिया, यूट्यूब पेज है काफी अच्छा, एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों